बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे तहरीक लबैक पाकिस्तान के एक अहम तरीन ऐलान की और दूसरी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की जो मुलाकात हुई है इस पर। नाज़रीन, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से कराची की जो तहरीक लबैक पाकिस्तान की क़यादत है उनकी क्या हुई है, मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में क्या क्या चीजें डिस्कस हुई हैं, क्या क्या आने वाले दिनों में आपको मिलने जा रही है, तमाम चीजें जो है ना वो आपके साथ शेयर की जा रही है। आपने क्या करना है, तवज्जो के साथ वीडियो को सुनना है और इसके बाद क्या होता है अपनी जो है ना वो राय देनी है। सबसे पहली खबर नाज़रीन ये है कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से क्या किया गया है। एक किस्म का एक वफद भेजा गया और उस वफद में क्या किया गया है, कासिम फखरी साहब थे और उनके साथ जो कराची की तहरीक लबैक पाकिस्तान की क़यादत थी वो थी और ये मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से जो मुलाकात हुई है ये अल्लामा सआद हुसैन रिजवी साहब के हुक्म से हुई है। उसकी वजह यह है कि नाज़रीन गुज़श्ता रात आप सब लोगों ने देखा भी सुना भी कि जो सिंध असम्बली है उसको डिज़ाल्व किया गया, यानी जो वज़ीर आला सिंध थे मुराद अली शाह उन्होंने एक समरी जो थी वो सेंड की गवर्नर कमरान टेसूरी को और टेसूरी साहब ने क्या किया, उस पर दस्तखत कर दिए। अब वहां पर चाहिए एक निगरान वजीर आला। सिंध के अंदर हो गया या वफाक के अंदर हो गया, यहां पर तहरीक लबैक पाकिस्तान के पास नुमाइंदगान नहीं थे, वो नुमाइंदे नहीं थे। कौन से नुमाइंदे? वो नुमाइंदे जो नुमाइंदे तहरीक लबैक पाकिस्तान के होने चाहिए थे असम्बली के अंदर, पंजाब में, इसके साथ साथ वफाक में, वो नहीं थे। अगर वो होते तो ये अपनी तरफ से एक नाम जो था वो वजारत उज़्मा की जानिब से भेजते, यानी कि हमारी तरफ से ये जो नुमाइंदा है अगर आप इसको वजीर आज़म मुंतखब कर दें तो हमें एतराज़ नहीं, लिहाजा हम ये नाम पेश करते हैं। वो तहरीक लबैक पाकिस्तान ऐसा करती, लेकिन यहाँ पर तहरीक लबैक पाकिस्तान ऐसा ना कर सकी। उसके ना करने की वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि इनके पास वो मिंबर नहीं थे, वो अरकान असम्बली नहीं थे। तो इसके बाद नाज़रीन इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिंध के अंदर ये फैसला किया है। सिंध के अंदर क्योंकि आप भी जानते कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के पास 3 जो थे वो मेंबरान थे, यानी अपोजिशन का जो किरदार था वो तहरीक लबैक पाकिस्तान सिंध के अंदर कर रही थी, लेकिन इनकी जो नशिस्तें थी वो 3 थी। इस बुनियाद पर तहरीक लबैक पाकिस्तान को अब ये राइट है, अब ये हक है कि वो अपोजिशन का रोल अदा करते हुए, किरदार अदा करते हुए एक जो नाम है वो अपनी तरफ से तजवीज़ करके जो वजीर आला हो गए या गवर्नर हो गए इनको सेंड करेगी और इसमें इनको बताएगी कि ये जो फर्द है, ये जो शख्स है, ये हम अपनी तरफ से दे रहे हैं और इस शख्स को, इस फर्द को आप क्या करें, वजीर आला मुंतखब कर दे, निगरान वजीर आला, और इस पर हमें कोई एतराज नहीं होगा। ये कौन? तहरीक लबैक पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन मौजूद है और ऐसा तहरीक लबैक पाकिस्तान बिना वो कर सकती है। और इसलिए कि उनके अहम तरीन जो ऐसे समझ लें अपोजिशन के लीडर हैं इस वक्त या जिन्होंने अहम तरीन किरदार अदा किया 9 मई के बाद, वो मुफ्ती कासिम फखरी साहब ही थे, क्योंकि पूरी की पूरी जो तहरीक इंसाफ थी वो तो चली गई थी। MKM जो थी वो आप जानते हैं कि वो वफाक के अंदर पीपल पार्टी का हिस्सा थी, यानी हुकूमत का हिस्सा थी, वो हुकूमत ही थी। तो अहम तरीन जो किरदार अदा किया वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के हवाले से मुफ्ती कासिम फखरी साहब करने जा रहे हैं। और मुफ्ती कासिम फखरी साहब ने क्या किया, असम्बली के अंदर भी एंड के ऊपर जो है ना वो अपना अहम तरीन जो किरदार था वो अदा किया अपोजिशन लीडर के हवाले से। अब ये अपोजिशन लीडर है और इस नजरिए से उन्होंने एक नाम पेश करना है निगरान वजीर आला के तौर पर, और सुनने में आ रहा है कि निगरान वजीर आला के तौर पर सिंध के अंदर तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का जो नाम है वो पेश करने जा रही है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का इस तरह से नाम पेश करना ये ऐसा समझ ले तहरीक लबैक पाकिस्तान की नहीं बल्कि ये सिंध पूरे के लिए एक खुशखबरी है। और इसका जो आप देखें अगर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब मुंतखब हो जाते हैं तो वो 3 मंथ हो गए या 4 मंथ या 2 मंथ, जिस तरह भी इलेक्शन जब भी होंगे, इसका सारा का सारा जो फायदा है वो कराची के अवाम को पहुंचेगा, वो सिंध के अवाम को पहुंचेगा। क्योंकि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो है वो कोई दबी हुई शख्सियत नहीं,
वो किसी के ऐसे समझ लें वो नहीं है कि जिनको कहा जाता है कि वफादार नहीं है, बल्कि वो अपनी कौम के, अपने वतन के वफादार हैं। इस वजह से उन्होंने अपनी आवाम और अपनी कौम के लिए क्या करना है, काम करना है। और इस पर कभी इम्कान है तहरीक लबैक पाकिस्तान ये नाम पेश कर देती है मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का, तो इस पर सिंध के अंदर MQM भी जो है ना वो इत्तफाक कर ले, और इसके साथ साथ पीपल पार्टी भी इत्तफाक कर लेगी। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के नाम के ऊपर कोई पार्टी भी एतराज नहीं कर सकती। सिंध के अंदर अगर निगरान वजीर आला के तौर पर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का नाम आता है तो उनको किसी भी सूरत, यानी उनके नाम के ऊपर किसी भी सूरत जो है ना आप देखें कि एतराज नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि उन्होंने हमेशा हर मसले में, हर मोड़ पर न्यूट्रलिटी दिखाई है, किसी की साइड नहीं ली, किसी की तरफ झुकाव नहीं किया, किसी के हक में बयानबाजी नहीं की, बल्कि जो हालात होते हैं, जो वाकयात होते हैं, उनके मुताबिक उन्होंने हमेशा स्टैंड लिया है। और स्टैंड लेते हुए जो अपना एक हर शख्स जो ना अपना एक व्यू ऑफ पॉइंट रखता है, यानी मौक़िफ़ रखता है, उन्होंने हमेशा बयान किया है। इस पर किसी को भी कोई एतराज नहीं होता और ना ही किसी को एतराज करना चाहिए। यही गवर्नर कमरान तहसूरी जो थे, जब इन्होंने हलफ उठाया, हलफ उठाने के चंद दिनों बाद ये सीधा मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के पास गए थे कि आपका जो ताउन है वो हमें दरकार है, कराची के अंदर आप अपना किरदार अदा करें ताकि कराची की जो है ना वो खुशहाली आए और खुशहाली में आप जो है ना अपना एक हिस्सा डालें। तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को वो जाते थे, मिलते थे और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से मशवरे लेते थे। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब उनको मशवरे भी देते थे। अब वो वक्त आ गया है, वही कामरान तहसूरी गवर्नर है, तहरीक लबैक पाकिस्तान के लोग अपोजिशन में है, दूसरी तरफ से पीपल पार्टी भी हुकूमत में थी। अब तहरीक लबैक पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का जो नाम है वो पेश करना चाहती है। और इस मुलाकात में कराची के अंदर जो वहाँ के बल्दियात के हवाले से अहम तरीन जो इंतजामात हैं या माली मसाइल का जो शिकार हैं हल्के, उन हल्कों पर भी बातचीत की गई कि कराची के मसाइल को किस तरह से ना वो हल किया जाए और इसमें हम अपना यानी रोल किस तरह से अदा कर सकते हैं बतौर एक शख्सियत। यानी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब बतौर एक शख्सियत उस सियासत से नहीं, निगरान वजीर आला से भी हटकर सब कुछ से, कि आप इसमें अपना जो अहम तरीन रोल है कराची की तरक्की में अदा कर सकते हैं। आपके पास ये ताकत है क्योंकि आप पब्लिक चाहती है, आप एक अवामी रहनुमा है, अवामी लीडर है, अवाम भी आपकी कदर करती है और इसके साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट भी और जितनी भी हुकूमतें वो भी आपको इज्जत की निगाह से देखती हैं। इसमें आप जो है ना वो अपना किरदार अदा करें और जो जो मसाइल इस वक्त दरपेश हैं इनको आप हाईलाइट करें और इसके साथ साथ आप क्या करें, जनरल आसिम मुनीर साहब से डिस्कस करें कि वो इन पर तवज्जो दें और इन मसाइल को हल करवाएं। ये नाज़रीन एक बहुत बड़ी मुलाकात हुई है और इस मुलाकात की जो स्टोरी थी वो आपके साथ शेयर की गई है। अब देखना यह है कि क्या तहरीक लबैक पाकिस्तान ये नाम आज पेश करती है, क्या तहरीक लबैक पाकिस्तान ये नाम कल पेश करती है, क्या तहरीक लबैक पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से मुलाकात के बाद खामोश हो जाती है, क्या मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने तहरीक लबैक पाकिस्तान को ये इजाज़त दी है कि उनका जो नाम है वो बतौर वजीर आला यानी सिंध के पेश कर दिया जाए। उन्हें कोई एतराज़ नहीं। अगर तहरीक लबैक पाकिस्तान पेश कर देती है तो फिर इस पर एतराज़ कौन सी पार्टी लगाती है और क्यों लगाती है, ये तमाम चीज़ें चंद घंटों में वाज़ेह तौर पर हो जाएंगी। अगर लगाएगी तो याद रखिए वो पार्टी लगाएगी जिसके अपने ज़ाती मफाद होंगे, यानी वो पार्टी जो ये चाहेगी कि हम ही इक़्तिदार में, हमारा ही बंदा इक़्तिदार में हो, अगर वो हमारे साथ ताउन करेगा, कॉपरेट करेगा तो हम क्या करेंगे, कामयाब होंगे धांधली करने में भी, सब कुछ करने में और वसाइल को लूटने में भी। क्योंकि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को आप जानते हैं कि वो खुले दिल के बंदे हैं, वो किसी की साइड नहीं लेते बल्कि वो सीधे जो है ना वो जवाब भी देते हैं मुंह पर और ना ही किसी से डरते ना ही छुपते हैं। तो इस पर अगर कोई एतराज लगाता है तो वो सिंध से भी दुश्मनी करेगा, वो कराची से भी दुश्मनी करेगा, क्योंकि ये निगरान वजीर आला होंगे, चंद माह के लिए होंगे और चंद माह में अगर कराची की तकदीर बदलती है, अगर कराची के अंदर कुछ तब्दीलियां जो है वो रूनमा होती हैं, तो इससे बड़ा अच्छा काम और क्या हो सकता है। और जिन लोगों के जहन में ये तजवीज़ आई, जिनके जहन में ये सोच आई
कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को जो है ना वो निगरान वज़ीर आला सिंध मुकर्रर किया जाए। उनकी सोच को भी सलाम है और इस तरह से जो है ना वो लोगों को सामने ले आए जो पाकिस्तान की तरक्की में अपना जो अहम तरीन किरदार है, रोल है, अदा कर सकते हैं। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।